क्योंकि हम सबका पाला किससे पड़ा है, नर्सिस से पड़ा है। हम लोग का लाइफ भी बहुत स्पेशल है, बहुत पावरफुल है। नॉर्मल होता तो हम लोग भी कंफर्टेबली भाई खाना पीना खाए गए घूमे ऐसे ही होता ना, तो नॉर्मल नहीं है ना। दैट इज वेरी टफ लाइफ टू पास द लाइफ विद ए नर्सिस। तो बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो आपके लिए भी इजी नहीं है, वो आपके लिए भी कंफर्टेबल नहीं है वो। कभी आपने ये नोटिस किया है कि जब आप एक नर्सिस को नो कहते हो, नो बोलते हो, तब उसका चेहरा कैसे बदलता है? मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में उसका चेहरा का रंग पूरा उतर जाता है। आपने ये चीज कभी नोटिस किया है? नो एक ऐसा वर्ड है जो कि एक बाउंड्री का काम करता है एम्पैथ्स के लिए, जब वो कोई नर्सिस से डील कर रहे होते हैं। नो के ऊपर मेरा वीडियो है, दिस इज द थंबनेल, यू कैन गो एंड वॉच लेटर आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। तो नो एक ऐसा पावरफुल बाउंड्री है जिसको आप जब नो बोलते हो तब उसका चेहरा का रंग इस तरीके से उतरता है कि वो देखने लायक होता है। यस, बिकॉज वो एक थ्रेट होता है, एक धमकी होती है उनके ईगो के लिए, उनके डोमिनेशन के लिए। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बाउंड्री की, बाउंड्री क्या है और कैसे वो एक नर्सिस की जो बनी बनाई जो झूठी महल है, जो झूठी ईगो की जो फॉल्स इमेज के जो दुनिया है, उसको कैसे बर्बाद करती है बाउंड्री। बहुत ही भारी भरकम वर्ड है और भारी भरकम उसका असर भी होता है। कैसे बाउंड्री से एक नर्सिस की दुनिया को आप तबाह कर सकते हो, वो भी आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आपको उसके ऊपर चिल्लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बिना चिल्लाए, बिना रिवेंज लिए, बस एक सिंपल बाउंड्री लगा के और एक सिंपल वर्ड कह के इनफ, इनफ इज इनफ, इनफ बोल के बाउंड्री को स्टार्ट करके कैसे आप एक नर्सिस को तबाह कर सकते हैं, एक नर्सिस का जो झूठी दुनिया है उसको बर्बाद कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बाउंड्री को लेके डिस्कस करेंगे। हेलो, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल माइंड एंड सोल डिकोड नर्सिस, टेक बैक ऑल योर पावर्स। नर्सिस को पहचानिए, खुद को बचाइए। मैं नर्सिस्ट और नर्सिज्म को लेके वीडियोस बनाती हूँ। आपके लाइफ में अगर कोई नर्सिस्ट है या कोई भी टॉक्सिक पीपल है, उसके साथ आप कैसे डील कर सकते हो, कैसे आप अपने नर्सिस से पीछा छुड़ा सकते हो, उससे बच के एक पावरफुल लाइफ बिता सकते हो, उसके लिए आपको मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाना होगा। आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। वीडियो के शुरू में मैं बताना चाहूंगी, जो भी मेरे साथ डायरेक्टली बात करना चाहते हो, प्लीज यू कैन गो एंड कॉन्टेक्ट मी इन माई इंस्टाग्राम। आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मेरे साथ कॉन्टेक्ट करके मेरे साथ बात कर सकते हैं, बट दैट इज टोटली चार्जेबल। एक चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, इसके बाद यू कैन टॉक टू मी ओवर फोन डायरेक्टली। तो चलिए वीडियो के टॉपिक को शुरू करते हैं। नर्सिस को कभी भी बाउंड्री पसंद नहीं होती, ऑब्वियस है ना, वो कंट्रोल करना चाहते हैं। उनको थोड़ी ना पसंद होगा कि कोई उनके अगेंस्ट में बात करे, तो उनको हमेशा कंट्रोल करना पसंद है, डोमिनेट करना पसंद है, डोमिनेंस उनको पसंद है। तो बाउंड्री वगैरह उनको कहाँ से पसंद होगी? नहीं होगी ना। और उसी मोमेंट पे जब आप बाउंड्री लगा देते हो उसके ऊपर, ले मैं नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, नो नहीं, एनफ, खत्म। तो उनका जो कंट्रोल है ना आपके ऊपर, जो धीरे धीरे रेत की तरह, जैसे ना, जैसे मुट्ठी से रेत निकलती है, तो जैसे उनका जो कंट्रोल है आपके ऊपर, वो जैसे स्लिप होने लगती है, वो जैसे धीरे धीरे हाथों से फिसलने लगती है, उनका कंट्रोल आपके ऊपर जब आप बाउंड्री लगाते हो या फिर जब आप बाउंड्री लगाना शुरू करते हो। यस, शुरू से ही उनका कंट्रोल स्लिप होने लगता है। नर्सिस जैसे हमेशा एक है ना इल्यूशन पे रहते हैं कि आपको कंट्रोल करके, आपके ऊपर दबाव डाल डूल के, मतलब आपको पूरी तरीके से अपना ट्रैप में डाल के वो अपना फुल जिंदगी बिता देंगे और आपको स्लेव की तरह ट्रीट करेंगे, राइट। पर आप जब बाउंड्री लगाते हो, इट्स लाइक उनको एक तमाचा होता है वो, और ऐसी तमाचा जो उनके जो इल्यूशन है, वो ये जो भ्रम में थे ना कि उसका लाइफ तो मेरे कंट्रोल में है, ये इल्यूशन पे ऐसा एक तमाचा होता है। जब आप बाउंड्री लगाना शुरू करते हो, वो इल्यूशन ही चकनाचूर हो जाता है, वो भ्रम ही खत्म हो जाता है तब। पर वो नर्सिस खत्म नहीं होता, उसका जो भ्रम है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। और बाउंड्री जैसे आप कंटिन्यू करोगे ना, तो एक टाइम पे टोटली उसका इल्यूशन का दुनिया ही खत्म हो जाता है तब। अब बाउंड्री तो आपने लगा दिया, अब आपको समझना भी पड़ेगा ना क्यों बाउंड्री लगाना एक नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में या एक टॉक्सिक नेगेटिव रिलेशनशिप में जरूरी है। वो आपको जानना पड़ेगा कि व्हाई इज दिस नेसेसरी टू क्रिएट बाउंड्रीज इन नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप। बाउंड्री लगाने का मतलब ये कतई नहीं होता कि आप सेल्फिश हो, आप सिर्फ आपके लिए सोचते हो, नहीं। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने पीस के लिए, आपके शांति के लिए, आपके मेंटल पीस के लिए, मन की शांति के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो, और उसी के लिए वो जो शांति है, वो जो मेंटल पीस है,
वो जो आपका मन का शांति है, दिमाग का शांति है, उसी के लिए, उसी को पाने के लिए आप ये सब बाउंड्रीज वगैरह लगाते हो। अगर वो नार्सिसिस्ट आपको शांति देता तो आपको बाउंड्री लगाने की जरूरत पड़ती क्या, बताइए? नहीं ना। तो वो इस तरीके से लाइफ को टॉक्सिक बना के रखता है या रखती है कि आपको बाउंड्री लगाने का जरूरत पड़ता है, क्योंकि इंसान कब तक मन को मार के, दिमाग को कंट्रोल करके कोई दूसरा का कब तक झेलेगा? कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो उसको जाके वो तो बोलेगा ही ना अपने लिए, बाउंड्री तो वो लगाएगा ही लगाएगा। तो आपके मन के शांति के लिए आप बाउंड्री लगाते हो, इसका मतलब कभी भी सेल्फिशनेस नहीं होता है। जब तक आप बाउंड्रीज नहीं लगाते, मतलब आप सपोज उसका हर चीज माने जा रहे हो और आपने कोई भी बाउंड्रीज नहीं लगाया, आपका लाइफ को कंट्रोल करना लाइक अ रिमोट कंट्रोल, जैसे आपके लाइफ के नार्सिसिस्ट के पास में है, वो जैसे अपने हाथों में रिमोट कंट्रोल लेके, हम लोग जैसे टीवी देखते हैं ना, रिमोट से चैनल चेंज करते हैं, वॉल्यूम अप डाउन अपने हिसाब से करते हैं, तो वो नार्सिसिस्ट भी जैसे उसके हाथ में आपके लाइफ का बागडोर है, आपके लाइफ का ऑन ऑफ स्विचेस एवरीथिंग उसी के हाथ में है। वो ही जैसे कंट्रोल करता है आपका लाइफ को विद रिमोट कंट्रोल, लाइक आपके मूड, आपके इमोशंस, आपके डिसीजंस, वो ही जैसे सब कुछ ऑपरेट करता है, वो ही सब कुछ डिसाइड करता है कि आप कब क्या क्या चीज करोगे। आपका लाइफ का क्या हुआ? आपका लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है। आपके लाइफ के मालिक कौन है? उसको किसने मालिक बनाया आपका लाइफ का? वो जो नार्सिसिस्ट है, उसको किसने ये हक दिया कि आपका लाइफ को वो अपने हिसाब से स्विच दबाए और एवरीथिंग डिसीजन ले? किसने दिया? जैसे ही आपने बाउंड्री लगाना स्टार्ट किया, द गेम स्टार्ट्स चेंजिंग, वो जैसे गेम चेंज होना शुरू हो जाता है। आप उनका ईगो का सप्लाई देना, ऑब्वियसली आप नो बोलोगे, बाउंड्री लगाओगे, तो उनको तो ईगो सप्लाई आप नहीं करोगे, राइट? तो उनका ईगो सप्लाई टोटली बंद हो जाता है तब, और वहीं से उनका डाउनफॉल, उनका कर्मा शुरू हो जाता है। वहीं से जिस दिन आप पहली बार बाउंड्री क्रिएट करोगे, दैट मोमेंट से ही उनका डाउनफॉल का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो जाता है। अब हम जानेंगे बाउंड्री लगाने का 3 लेवल्स होता है। आप कैसे 3 लेवल पर बाउंड्री लगा सकते हैं। लेवल 1 इमोशनल बाउंड्री। इसका मतलब है मैं तुम्हारे वर्ड्स को कभी भी अपना ट्रुथ नहीं बनने दूंगी या दूंगा। उनके जो भी इंसल्ट्स है, गैसलाइटिंग है, ब्लेम शिफ्टिंग है, आप पर से लाइक स्लाइड हो जाते हैं, जैसे आपके अंदर घुसता ही नहीं है, साइड में से स्लाइड होके जैसे नीचे गिर के खत्म हो जाता है, और आप तब रिस्पॉन्ड नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करते हो, और आप कहते हो कि मैं अपने इमोशंस की ओनर हूं, आप नहीं। इस पॉइंट का मतलब है आपको जो भी वो नार्सिसिस्ट ब्लेम शिफ्ट कर रहा है ना, जितना भी गलतियां गैसलाइटिंग वगैरह कर रहा है, उसका इफेक्ट आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। वो तो बोलेगा ही, उसका काम है कहना, पर वो आपके साइड में से निकल चला जाता है, आपके अंदर घुसने का जरूरत नहीं करता, और आप उसको कहते हो आपकी मर्जी की मालिक आप खुद हो। वो नार्सिसिस्ट नहीं, कतई नहीं। लेवल 2 कम्युनिकेशन बाउंड्री। इसका मतलब है मैं कभी भी आर्गुमेंट नहीं करूंगी या नहीं करूंगा अगर वो आर्गुमेंट में तुम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो मुझे, मतलब अगर इफ यू आर इंसल्टिंग मी आई विल नॉट कंटिन्यू दिस कन्वर्सेशन। लाइक अगर सामने सामने कन्वर्सेशन आपका धीरे धीरे लड़ाई की तरफ चला जा रहा है, वो रूम में रहने की जरूरत नहीं है। लीव दैट रूम, लीव दैट प्लेस। अगर आप फोन पे हो, फोन पे ही शुरू हो गया, कट द कॉल। मैंने पहले भी बोला है, हर किसी का फोन में कट का बटन होता है, टैप इट एंड फिनिश द कॉल। उसको खींचिए मत, उसको कंटिन्यू मत करिए। फिजिकली है, सामने है, वो जगह से जस्ट मूव फ्रॉम देयर। फोन पे हो रहा है, मैसेज पे हो रहा है, फिनिश इट ऑफ, कट इट ऑफ, कंटिन्यू नहीं करना है। वो आपको प्रोवोक करेंगे, चाहे जितना भी प्रोवोक करे, चाहे जितना भी मैनिपुलेट करे, आपको रिएक्शन नहीं देनी है। रिएक्शन देते उसको सप्लाई मिलेगा, वो चीज आपको नहीं देनी है, वो सप्लाई आपको नहीं देनी है। आप अपना साइलेंटली, साइलेंट वे से उसको साइलेंट ट्रीटमेंट देके आप वहां से चले जाइए। तो दिस इज बाउंड्री आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा। इफ यू वांट पीस, इफ यू वांट मेंटल पीस, अगर आपको अपना हीलिंग जर्नी में बाउंड्री सेट करना है तो ये
सब चीज करना ही पड़ेगा। लेवल 3 फिजिकल एंड एनर्जी बाउंड्री, मतलब मैं अपने स्पेस में तुम्हें कभी भी अलाउ नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। उनके मैसेजेस को इग्नोर करना, उनका जो भी एक्सेस है उसको लिमिट कर देना और अपना जो हीलिंग है उस पे फोकस करना, अपनी फोकस अपनी हीलिंग पर रखना। आप उनका जो एनर्जी कॉर्ड है उसी को आप कट कर देते हो, उनका जो भी एक्सेस है उसको लिमिट कर देते हो, हर चीज को इग्नोर कर देते हो। आपके पास पहुंचने का जितने भी जरिया है उसका जो भी जरिया है उसको खत्म कर देते हो या फिर लिमिट कर देते हो, लिमिटेड रखते हो, कम से कम कर देते हो। जो भी कॉर्ड है उसको आप टोटली कट कर देते हो और सीधा कहते हो कि आप मेरे लाइफ का सेंटर नहीं हो, आई एम द सेंटर ऑफ माई लाइफ, मैं अपनी लाइफ की सेंटर हूँ। आपको बोलना ही पड़ेगा ये चीज, ये बाउंड्री आपको लगाना ही पड़ेगा। आपको अगर नार्सिसिस्ट से आपको खुद को हील करना है तो आप बाउंड्री आपने लगा दिया, आप वो नार्सिसिस्ट है, वो कुछ तो करेगा, वो बैठा या बैठी तो नहीं रहेगी ना, कुछ तो वो रिएक्शन करेगा। जैसे ही आप बाउंड्री लगाए वो नार्सिसिस्ट रिएक्ट करता है या करती ही करती है। रेज, साइलेंट ट्रीटमेंट, गिल्ट ट्रिपिंग या फिर फेक अपोलॉजी, फेक सॉरी, क्योंकि उनको फील होना शुरू हो जाता है कि आप उनकी जो कंट्रोल है, जो मैनिपुलेशन है उससे आप निकल रहे हो। बट वही मोमेंट, वो जो मोमेंट है बहुत ही ज्यादा क्रुशियल होती है, बहुत ही ज्यादा वीक होती है, बहुत ही मतलब आपका मन मचलता है तब, तो आपको तब स्ट्रांग रहना बहुत 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 जरूरी हो जाता है। यू हैव टू बी स्ट्रांग ऑन दैट मोमेंट। आपको स्ट्रांग रहना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। बाउंड्री तब तक इफेक्टिव नहीं होती जब तक वो कंफर्टेबल लगती है, क्योंकि रियल जो बाउंड्री होती है ना वो अनकंफर्टेबल होती है, नॉट ओनली फॉर द नार्सिसिस्ट बट आल्सो फॉर द एम्पैथ। यस, आपके लिए भी वो अनकंफर्टेबल होती है। इजी है क्या किसी को 24 घंटा बस नो नहीं, हर समय नो, हर समय एक बाउंड्री लगाना, एक सीमा रेखा खींचना अच्छा नहीं लगता है ना, पर उसके लिए तो है ही, आपके लिए भी इजी नहीं है। बट क्या करें, अब करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हम सबका पाला किससे पड़ा है, नार्सिसिस्ट से पड़ा है। तो हम लोग का लाइफ भी बहुत स्पेशल है, बहुत पावरफुल है। नॉर्मल होता तो हम लोग भी कंफर्टेबली भाई खाना पीना खाए गए घूमे ऐसे ही होता ना, तो नॉर्मल नहीं है ना, दैट इज वेरी टफ लाइफ टू पास द लाइफ विद ए नार्सिसिस्ट। तो बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो आपके लिए भी इजी नहीं है वो, आपके लिए भी कंफर्टेबल नहीं है वो। जब आप बाउंड्री लगाते हो यूनिवर्स भी आपके साथ होते हैं, भगवान भी उनका हाथ हमारे सर पे रखते हैं, हमारे साथ देते हैं। वो आपकी लाइफ से वो सारे लोग को हटा देते हैं जो आपके शांति, आपके मेंटल पीस के खिलाफ जितने भी लोग थे, वो सारे के सारे अनवांटेड पीपल जिनका कोई जरूरत नहीं है लाइफ में, उनको भगवान एक एक करके हटाना शुरू कर देते। ये मेरे साथ बहुत हुआ है, मतलब मेरी लाइफ से ऐसे ऐसे फ्रेंड्स गायब हुए ना, मतलब बाद में मुझे पता चला। पहले मैं बहुत दुखी थी कि क्यों सबके साथ लड़ाइयाँ हो रहा है, क्यों सब लोग मेरे लाइफ से चले जा रहे हैं, पर बाद में मुझे पता चला दैट पीपल वर नेवर माय फ्रेंड्स, दे वर सो टॉक्सिक, सो टॉक्सिक। भगवान ने अच्छा किया, वो कहते हैं ना भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, अच्छा हुआ वो लोग मेरे लाइफ से चले गए। तो भगवान भी उस समय आपके अच्छे के लिए आपके लाइफ से जो अनवांटेड पीपल है सबको हटाने लगते हैं। बाउंड्री मास्टरी का मतलब ये कभी नहीं होता है कि आपको किसी को पनिश करना है, आपको किसी को सजा देना है, आपको बस अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, सेफ करना है। जो कि नार्सिसिस्ट हमेशा चाहता है उसके ऊपर खर्चा करे, नहीं, आपको सेफ करना है अपना एनर्जी को बाउंड्री लगा के। बाउंड्री लगाने के बाद भी एक नार्सिसिस्ट कभी भी खत्म नहीं होता है, बट उनका जो पावर है वो आपके ऊपर खत्म हो जाता है, और वही आपका रिबर्थ मोमेंट होता है, आपका नया जन्म का वक्त होता है, मोमेंट होता है। आप कभी भी बाउंड्री के बिना अपना हीलिंग कभी भी नहीं कर सकते, बाउंड्री आपको लगाना ही पड़ेगा। बाउंड्री ही आपका आर्मर है और आपकी फ्रीडम है। आई होप आज का जो मेरा वीडियो है बाउंड्री को लेके, नार्सिसिस्टिक बाउंड्रीज को लेके, आई होप मैंने क्लियर किया। आप लोग को अगर मेरा आज का वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, एक लाइक जरूर करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाइप भी जरूर करिएगा। आप कुछ भी कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में जाके, आपका लाइफ का नार्सिसिस्ट को लेके। जिन्होंने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरे साथ जुड़ जाइएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपके साथ मेरा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।